न्यारेपन से रहना। जो भी कार्य कर रहे हैं, जिस भी वस्तु को प्रयोग कर रहे हैं, जिस भी व्यक्ति के साथ व्यवहार कर रहे हैं, उसमें मेरापन ना हो। इसको कहेंगे साक्षी दृष्टा। न्यारे होकर उसको केवल एक्टिंग के रूप में देखना, एक मनोरंजन के दृश्य के रूप में देखना। खुद कर रहे हैं तो एक्टिंग है, दूसरे का देखा तो मनोरंजन का दृश्य है। ये साक्षी दृष्टा अवस्था की हमारे ब्राह्मण जीवन में बहुत अधिक आवश्यकता है। इस अवस्था के बिना हम निरंतर योगी नहीं बन सकते। बाबा से प्यार सब बच्चों का है, लेकिन उस प्यार में बीच बीच में कहीं अंतर आता। वो इसीलिए आता, कहीं अटैच हो जाते हैं। जिसको बाबा ने कहा कई बच्चे चलते चलते क्या करते हैं, बीज को छोड़कर टाल टालियों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो बीज तो है बाबा। बाबा के साथ हमारा गहरा दिल का संबंध है, हमारा जीवन साथी है। पर बाबा बीज है, और पेड़ में बीज हमेशा अंडरग्राउंड होता है, गुप्त होता है, और छोटा होता है, और उसकी पावर विजिबली नहीं पता चलती। लेकिन उसी बीज से जो तना, टहनियाँ, पत्ते, फूल, फल निकलते हैं, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। तो ये बाबा के बजाय कोई साधन, कोई व्यक्ति आकर्षित करते हैं। तो बच्चे भी क्या करते हैं, चलते चलते बीज यानी बाबा के बजाय या किसी आत्मा को या किसी साधन को जीने का आधार बना लेते हैं, डिपेंड करते हैं उसके ऊपर। कई बार उनको मालूम नहीं पड़ता है कि ये डिपेंडेंसी है, लेकिन जब वो साधन कहीं टूटते फूटते बदली होते हैं, नहीं अवेलेबल होते, तो अनकंफर्टेबल फील करते हैं, बेसहारा फील करते हैं। आज एक मोबाइल ही हाथ में न हो, कोई की कार उसके पास न हो, जो जो चीजें हम प्रयोग करते हैं उनके बजाय कुछ और मिले। किसी को चाय की ही डिपेंडेंसी बहुत होती है। तो ये साधनों पर आधारित हमारी खुशी, साधनों पर आधारित हमारा लाइफस्टाइल ये सिद्ध करता है कि बीज के साथ कनेक्शन थोड़ा ढीला है। इसलिए बाबा ने कहा, ये माया की चाल को समझो। ये अट्रैक्टिव है बाहर के साधन और व्यक्ति, और माया बुद्धि को ऐसा पलट देती है जो ये झूठे सहारे ही सच्चे अनुभव होते हैं झूठे नाशवान। व्यक्ति भी आज वफादार लगता, कल बेवफा निकलेगा। रूप बदलते हैं, साधनों को भी रूप बदलना है, कभी होंगे कभी ना होंगे,
कभी अच्छे होंगे, कभी खटपट करेंगे। इसलिए बाबा ने कहा इस माया की चाल को समझो, वो इनको सहारा अनुभव कराती है और हमने फीलिंग ये लेनी है सदा कि बाबा हमारे सब प्रकार के किसी भी रूप में किसी भी समय कार्य करता है, साथ देता है। जहाँ बाबा को सहारा बनाया होगा, वहाँ जैसा समय, जैसा स्थान, जैसी परिस्थिति, वैसा सहयोग स्वतः मिलेगा। हमारा मन बुद्धि उनको पकड़ कर नहीं रखे कि तेरे बिना जी नहीं सकते। हाँ, साधनों का प्रयोग बाबा मना नहीं करते, साधन भी व्यक्ति भी जीवन में चाहिए, लेकिन वो मैं ना चूज करूं, उनको मैं ना पकड़ के रखूं, क्योंकि खुद का पकड़ा, खुद का चूज किया हुआ नुकसानदायक होता है, खुद की प्रोग्रेस नहीं हो सकती। मेरी अटैचमेंट एक बाबा के साथ हो तो समय, स्थान, व्यक्ति, परिस्थिति अनुसार बाबा सब कुछ हाजिर कर देते हैं। हम सबका अनुभव है ये कि जब जब हमें जरूरत होती है तब तक चमत्कार होते हैं। अगर बुद्धि बाबा पर डिपेंड करती है तो खुद का चूज किया हुआ, खुद की अटैचमेंट में अगर हम होते हैं, बाबा बुद्धि से दूर हो जाता है और वो साधन और व्यक्ति बहुत स्थानों पर उतार चढ़ाव करते हैं और आत्मा अंदर से कमजोर होकर व्यक्ति वस्तु को सहारा बनाते हुए परिस्थितियों में डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर हम किसी भी हालात में डिस्टर्ब हो रहे हैं तो हमारी डिस्टर्बेंस सिद्ध करती है कि हमारी जो मन की अटैचमेंट बाबा के साथ जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। तो आज बाबा ने एक काम दिया हमें कि साकार स्वरूप में बाबा के साथ का अनुभव बढ़ाओ। साकार में साकार बाबा को संग संग फील करो। बाबा प्रकाश की काया में, कभी साकार काया में मेरे साथ है। जिससे भी मन का लगाव होता है, मन बुद्धि उसके साथ अपने को फील करता है। स्मृतियों में उसके साथ बिताई बातें, स्थान, घटनाएं दोहराते हुए मन वर्तमान की शेयरिंग उससे करता रहता है। फ्यूचर की प्लानिंग उसी व्यक्ति के साथ मन साथ फील करते हुए करता रहता है। तो बाबा के साथ दिल का ऐसा गहरा प्यार हो, जो बाबा के साथ की फीलिंग्स जो अमृत वेला ली हुई हो, जो मधुबन में मिलन मनाए, उसको मन कैच करे। बार बार पांडव भवन में साकार बाबा के संग कभी झूला झूलते, कभी टोली खाते, कभी गोदी लेते, कभी स्थूल कार्य संग संग करते फील करें। वर्तमान के कर्मों को बाबा के साथ शेयर करें। मन की कल्पनाओं से महसूस करें बाबा मेरे साथ करा रहे हैं। चमत्कारिक रूप से
आत्मा लाइटनेस का अनुभव करती है इससे कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति साकार में आकर मेरा साथ दे रही है। इसलिए बाबा ने कहा साकार के साथ का अनुभव बढ़ाओ, साधनों को निमित्त मात्र कार्य में लगाओ। चीज वस्तु पदार्थ जब प्रयोग करो हाथ में आए, वाह वाह के बजाय वाह मिल गई इतनी अच्छी, उसके बजाय फीलिंग ये लेनी है कि आज है ये वस्तु, कल नहीं होगी, समाप्त हो जाने वाली है। तो हम याद रखेंगे आज मैं हूँ साक्षी दृष्टा, निमित्त मात्र साधनों को कार्य में लगाने वाली और निमित्त मात्र आत्माओं का साथ और सहयोग लेने वाली। सहारा बाबा, साथी बाबा, घर बाबा के साथ जाना, बाबा ने बेड़ा पार करना, बाबा मेरा सर्व संबंधी, मेरा तो एक दूसरा न कोई। इस फीलिंग को हम गहरा अंदर उतारते जाएं और यही फीलिंग हमें हमारे मूल अनादि शांत स्वरूप में टिका देगी। तो दुनिया से साधनों से साक्षी होते आज बार बार उड़ चलेंगे अपने शांति धाम। अपने को देह से साक्षी करेंगे, इंद्रियां भी पराई वस्तु है, उसके अंदर मैं शांत सितारा, शांति की किरणें फैलाता अपने शांति धाम में जाकर बैठ जाता हूँ, अपने शांति सागर के पास, और एकदम चुप, स्टिल, ठहराव वाली स्थिति अनुभव करता हूँ। बिना शरीर वाला बिंदु अपने मूल वतन में शांति सागर के पास, देह में भी हूँ तो मैं शांति धर्म वाली आत्मा हूँ। आई एम पीस, मैं शांत हूँ। बिना शरीर वाला सितारा मैं हूँ। ये मैं की फीलिंग आत्म स्वरूप से हम बार बार लेते हुए एकदम गहरी शांति को न सिर्फ फील करेंगे, लेकिन आज एक एक्सपेरिमेंट करेंगे कि जहाँ बैठूं, जहाँ खड़ी हो जाऊं, वहाँ मेरे कारण से हवा भी शांत हो जाए, वस्तु पदार्थ भी शांत हो जाए, मेरी शांति अन्य आत्माएं भी रिसीव करें। इसके लिए हम आज कोशिश करेंगे 21 बार 3-3 मिनट के लिए उस गहन देह से न्यारी शांत स्थिति में एकाग्र होने की। बाबा का महावाक्य सुनते 18/2/2008 की मुरली का याद का अर्थ है शांति की पावर, और ये प्राप्त होगी जब आप टॉप की स्टेज पर होंगे। जैसे कोई टॉप स्थान पर होता है ना, वहाँ खड़े हो जाओ तो कितना सारा स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसे आपकी टॉप की स्टेज, सबसे टॉप क्या है? परम धाम। तो बाप दादा कहते हैं सेवा की, फिर टॉप की स्टेज पर बाप के साथ आकर बैठ जाओ। जैसे थक जाते हैं ना, तो 5 मिनट भी कहाँ शांति से बैठ जाते हैं ना, तो फर्क पड़ जाता है ना।
ऐसे ही बीच बीच में बाप के साथ आकर बैठ जाओ। तो आज गिनती करके 21 बार 3-3 मिनट बिल्कुल बिना शरीर के अंगों वाली आत्मा सितारा गहन शांति में, शांति सागर के पास शांति धाम में बैठी हूँ। इस स्थिति में अपने को एकाग्र करेंगे। ठीक है? ओके। ओम शांति।